क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी देवी है जी। हम ओल्ड फरीदाबाद से आए हैं, भारत कॉलोनी हनुमान नगर 35 फुट रोड से, सब्जी मंडी से जी। हमारी इस बार आए हैं, मेरे सब्जी मंडी तोड़ फोड़ हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहे। जहाँ पहले हम लगाते थे 25 साल से, वहाँ के पार्षद और नागने सार बोले कि यहाँ से मेडिकल भवन बनेंगे तो आपका पीछे जगह देंगे, तो पीछे जगह नहीं दिए। जो पीछे ऐसे गड्ढा था, पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें हमने 1.5 लाख के मिट्टी भरवाए, सब अपने मंडी वाले मिलके बनवा के उसके भर के और उसी ठेहा लगा रहे हैं। और अब नगर निगम वाला कह रहे हैं कि यहाँ भी हटाना पड़ेंगे, तुम्हें तोड़ना पड़ेंगे। और बताओ हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ उसमें विधवा हैं, कुछ अपंग हैं, मतलब ये कॉलोनी के अंदर है, तो कोई भी बच्चे छोटे छोटे लेके बैठ जाते हैं लगाने के लिए सब्जी। अब वो हटाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चे लगाने वाले? जिसकी सर्विस है, नौकरी है, वो तो कर लेंगे, और जो शुरू से सब्जी की काम करते आए वो क्या करेंगे? उसका बच्चे कैसे पढ़ेंगे जिसके सब्जी के काम पर हैं? अगर हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी तो हम बच्चे कहाँ पढ़ा पाएंगे? लॉकडाउन में फीस बढ़ गए हैं, अब वो फीस मांगते हैं, बच्चे को भगाते हैं, फिर हम अगर सब्जी नहीं लगाएंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ा पाएंगे? तो ये हम मांग पूरे कर रहे हैं कि हमारे रोजी रोजगार दें और हमारे ठेहा जहाँ बने हैं वही ठेहा हमें दें, जहाँ हम अपने मिट्टी से भरे, अपनी मेहनत से भरे, खून पसीने से भरे, वहाँ हमें जगह दें और वहीं हम सब भाइयों बहनों की लगाएं दुकान बैठाएं। जी आज महिलाओं के समर्थन में आए हैं, क्या क्या डिमांड है, क्या क्या डिमांड लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, पर ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जहां पर हजारों और लाखों की तादाद में महिलाओं को घर से बेदखल किया जा रहा है। जिन महिलाओं को अपने खुद के घर से, चाहे वो उसका घास फूस का टूटा फूटा छप्पर भी है, अगर उसको निकाल कर फुटपाथ के किनारे फेंक दिया जाए, इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये जो डिग्निटी का सबसे बड़ा सवाल है, ये जितनी महिलाएं हैं ये दलित और आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं, उससे बिलोंग करती है। इन तमाम महिलाओं को जो आज सरकारों ने एक षड्यंत्र रचा है कि किस प्रकार से स्लम में, कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों की जो जमीन बची कुची है उसको किस प्रकार एक साजिश के तहत हथिया लिया जाए, कि बड़ा साजिश पूरे देश में चल चुका है। हर राज्य के अंदर यह कहा जा रहा है कि ये रेलवे की जमीन है, ये वन विभाग की जमीन है, जबकि उस जमीन पर पिछले 50-70 साल से हमारे मजदूर लोग काबिज हैं। 70 साल से जिसने कभी अपना कागज नहीं दिखाया, मजदूर से कागज मांगा जा रहा है। आखिर ये अथॉरिटी कागज क्यों नहीं दिखा रही है? आखिर रेलवे अपना कागज क्यों नहीं दिखाती है? आखिर वन विभाग अपना कागज क्यों नहीं दिखाता है? आखिर नगर निगम अपना कागज नहीं दिखाती है? और ये बस दावा करती है कि हमारी जमीनें, और बुलडोजर लेकर आ जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास पुलिस फोर्स है। अगर लोग इस प्रकार से खड़े होते हैं तो उनको नक्सली और आतंकवादी कह के उसको जेल में ठूस दिया जाता है। हमारे 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, मुझे ले जाकर फरीदाबाद के उस जेल में बंद कर दिया गया, थानों में सड़ाया जा गया, कपड़े उतारे गए, नंगे किए गए। ये पुलिस क्या कर रही है? जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके ऊपर झूठे मुकदमे डाल दिए जाएंगे। हमारे कई सारे ऐसे साथी हैं जिनको जेल भेज दिया गया, जबकि वो तो उनके खुद की जमीन थी, उन्होंने पैसे देके खरीदा या उन्होंने 70 साल पहले से यहाँ पर रहना शुरू किया। जब जमीन खाली पड़ी थी तब तक कोई नहीं आया। यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहने वाले, यही देश का कानून कहने वाला कि 30 साल तक, 20 साल तक, 12 साल तक आप जमीन पर काबिज होंगे, चाहे वो लैंड ऑनिंग एजेंसी प्राइवेट हो सकती है, सरकारी हो सकती है, उसके ऊपर अगर ये मजदूर आज काबिज हैं तो वो सारे फैसले, वो कायदे कानून कहाँ मर गए हैं? अब ये कौन सा कानून चल पड़ा है जो सबको हटाया जा रहा है? बोलेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, ये तो जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, उल्टा ये पुलिस, उल्टा ये वन विभाग, रेलवे जो है कानून का उल्लंघन कर रही है। पहले अपनी जमीन के कागजात तो दिखाए कि उनकी जमीन कहां तक है, नब्ती में उनकी जमीन कहां तक बोलती है। ये कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, बस खाली नोटिस देके भागो और इनको बेदखल किया जा रहा है। अभी भारत छोड़ के कहां जाएंगे? अगर यहां से भागो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार भगेगी दिल्ली, तो ये एक दूसरे राज्य में छिपन छिपी खेल खिलौना खेल रहे हैं और यहाँ पर जीता जागता मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उसको लेकर आज यहाँ हजारों की तादाद में सारे महिला मजदूर, सारे हमारे मजदूर संगठनों के नेता, सारे यूनियन के नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर केंद्र की सरकार क्यों नहीं जीरो इविक्शन पॉलिसी लागू करती है। मानवाधिकारों का इस देश में कोई स्थान भी रह गया है या फिर गुंडाराज शुरू हो गया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस हो गई है, कि ये भैंस किसकी है कि जिसके हाथ में लाठी दिखेगी उसी की भैंस हो जाएगी। इस प्रकार से आज यहाँ पर तमाम जन संगठन अपने अपने बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बस्ती के तमाम मजदूर नेता इकट्ठा हुए हैं और इस बात
का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि तत्काल ही देश की सरकार जो है जबरन बेदखली के खिलाफ एक जो है पॉलिसी लेकर आए और किसी की बेदखली नहीं होनी चाहिए। सम्मानजनक तरीके से उसके डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए, उसके लाइवलीहुड, उसकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए उसको सबसे पहले पुनर्वासित किया जाए। 2022 का वादा झूठा निकला कि तमाम लोगों को घर दिया जाएगा। यहाँ 1000 लोगों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान घर नहीं मिला। हाउस फॉर ऑल कहा दिया गया, अरे ऑल की जगह सिंगल को भी बताइए आपने किसको दिया। ये तमाम एक नहीं दो नहीं हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर लोग हैं जो एक भी कह दे कि हमारे पास घर है। इन तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरा हुआ है, वो फार्म किसी डस्टबिन का शिकार हो चुका है। इन लोगों को घर नहीं मिला है। 2022 जाने वाला है, सरकार के वादे झूठे निकल गए हैं। इन वादों के ऊपर ये पर्दाफाश करने के लिए आज तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तमाम लोग आए कि देश में रोजगार की पॉलिसी क्या है जरा बताओ। कोरोना के दौरान हजारों मजदूरों को रेल की पटरियों पे कटना पड़ा, सड़कों पर दम तोड़ना पड़ा, खेतों में मरना पड़ा, शहर के अंदर मरना पड़ा। आखिर नरेगा की तरह आखिर ग्रामीण लोगों को जब नरेगा का काम मिलता है तो शहर के लोगों को आखिर यह काम क्यों नहीं मिल सकता है। ये नरेगा का कानून शहरी गरीबों के लिए लागू किया जाए, इस मांग को लेकर आए। स्ट्रीट वेंडर को पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर 2014 के कानून की सरेआम धज्जियां उड़ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। उस मांग को लेकर आए हैं कि आखिर कोई रेडी पटरी वाला अपनी रेडी पटरी लगा रहा है तो उसको रेडी पटरी से बेदखल क्यों किया जा रहा है। क्या आपने सर्वे किया, क्या आपने उसका रिलोकेशन किया? कुछ भी नहीं। मतलब अंधेरी नगरी और चौपट राजा हो गया है। कोई कुछ बोलने वाला नहीं, बोलेगा तो जेल में ठूस दिया जाएगा। ये इकट्ठा हुए हैं 27 करोड़ असंगठित मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। आखिर 27 करोड़ लोगों को रजिस्टर करके देश की सरकार हलवा बना के खा रही है, रबड़ी मलाई चाट रही है। कहां गए 27 करोड़ लोगों की सामाजिक सुरक्षा? कहां गया 2008 में बना हुआ असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का कानून? कहां धूल चाटता हुआ नजर आ रहा है? इन तमाम मांगों को लेकर आज मजदूर यहां पर आए हैं और अपनी दर्द बयां कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं देश की सरकार से कि अगर ये नहीं माने तो अब हम इनके जिला स्तर पर कार्यालय है वहां पर उन कार्यालयों का घेराव करेंगे। अब रुकने वाले नहीं है। अगर इनके घरों को उन्होंने गलती से भी अब हाथ लगाया कि पूरा का पूरा आवाम जो है ये संसद का घेराव करेगा, उस समय हम रुकने वाले नहीं है। आज हम शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें पुलिस की भी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन दे या इनको कहीं नीचे बैठे। हर व्यक्ति अनुशासन में बैठा हुआ है, पर अगर ये अपना आपा खोएंगे तो फिर जनता भी इनको जवाब देगी। इसलिए हम निवेदन करते हैं देश की सरकार से, हम ये हम्बल प्रार्थना कर रहे हैं देश की सरकार से, वो संभले, पहले इनका उचित तरीके से पुनर्वास करे। जहां पे जुगी वही मकान का नारा देती हुई सरकार वाहवाही लूटती रही पूरे देश के अंदर, कहां गया ये जहां पे जुगी वही मकान? कहां गया कि पूरे देश के अंदर सब लोगों को घर मिलेगा? इन तमाम मांगों को लेकर हजारों की तादाद में हमारे यहाँ मजदूर नेता है, आप उनसे बात करेंगे तो वो विस्तृत में बताएंगे। और मजदूर आवास संघर्ष समिति राष्ट्रीय स्तर पर फिर से एक आंदोलन खड़ा करेगी और आवास और रोजगार की लड़ाई को लेके हम सरकार से इसकी एक राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी की मांग करते हैं। धन्यवाद। आरोप लगाए सरकार के ऊपर, लेकिन जो भी चीजें हो रही जो भी चीजें आगे कहां बढ़ रही है, किस प्रकार के पूंजीपतियों के लिए आगे बढ़ रही है, अमीरों के लिए गड्ढे में जा रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। कहां पर आगे बढ़ रही है? एक सिंगल योजना का लाभ मजदूरों को मिल रहा है तो बताइए, राशन तक घटिया दिया जा रहा है, राशन तक छीन लिया जा रहा है, रोजगार भी छीन लिया गया। कहां इनके रोजगार है जरा कोई बता दे। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता उनको बेरोजगारी भत्ता क्यों दिया जाता है? विदेशों के अंदर लोगों को जब काम नहीं होता तो उनके खाते के अंदर पैसे आते हैं, हमारे मजदूरों के खाते में कहां पैसे आ रहे हैं? अंधन योजना कहां धूल चाट रही है? कहां 5-5 रुपए 10-10 रुपए इनके खाते में आ रहे हैं? जिनके खाते हैं उसके अंदर जो पैसे डाल रहे हैं वो भी डूब रहे हैं। जो खाते में अपनी गड़ी कमाई डाल रहा है वो भी खाते में बैलेंस न होने की वजह से बैंक खा जा रहे हैं। तो इन गरीब मजदूरों को चूस कर जोक की तरह सरकार गरीब मजदूरों को चूस रही है, लूट रही है और सरेआम इस देश के अंदर गुंडागर्दी हो रही है। उसका जवाब देने के लिए आज यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। लगातार मजदूरों पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में कितने परिवार होंगे जिनके घर ऐसे उजाड़े गए हैं? दिल्ली में असंख्य मजदूर परिवार है जिनकी कोई गिनती नहीं है। ये काम हमारा नहीं है, ये काम ड्यूसिप का है, ये काम सरकार का, दिल्ली की सरकार का, केंद्र की सरकार का है। कि सरकार गिनती करे
कि कहां और कितने बेघर लोग हैं। सरकार गिनती करें कितनी कच्ची बस्तियां हैं, सरकार गिनती करे कि कितनी बस्तियों का नियमितीकरण करना है, सरकार गिनती करें कितने लोगों को रोजगार नहीं है। कानून इस बात को कहता है, 2008 का कानून कहता है, किसको कहता है? सरकार को कहता है। मुझे अगर सरकार बनाया होता तो मैं इसका जवाब देता, इसका जवाब सरकार दे कि 2008 के कानून के तहत कितने लोगों का पंजीकरण हुआ, कितने लोग उस कानून के अंतर्गत आ रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने आवास की सुविधा दी, कितने लोगों को सोशल प्रोटेक्शन दिया। जीरो, कुछ भी नहीं आएगा। बस अपनी पगड़ी पहनते हैं, अपना साफा पहनते हैं, अपना ताज संभाल के रखते हैं और ये गरीब लोगों को लूट कर जो बचा कुचा उनके हाथ में है वो भी पूरा लूट के खत्म कर रहे हैं। ये देश और कंगाल हो रहा है। सबसे अच्छा होगा मजदूरों को घर दे, मजदूरों को रोजगार दे, असली मायने में तभी देश का विकास होगा। खाली गगनचुंबी चोटियां तक घर बनाने से, महल बनाने से, सड़कें बनाने से विकास नहीं होता। विकास होता है कि एक मजदूर कितने अच्छे से नैतिक मूल्यों के साथ सम्मानजनक तरीके से किसी एक सम्मानजनक आशियाना में सम्मानजनक रोजगार, सम्मानजनक मजदूरी पा रहा है। ये देश का सर्वांगीण और सतत विकास है जिसकी परिभाषा इस मौजूदा सरकार को सीखने की जरूरत है।